सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 1 से 12 तक। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है परमेश्वर का संदेश लेकर, और उस संदेश के अनुसार वो अथाह कुंड को खोलता है। जब अथाह कुंड को खोला गया तो उसमें से धुएं के साथ बहुत तादाद में टिड्डियां निकलती हैं, और उन टिड्डियों का आकार जो था वो घोड़े के समान था, और वो देखने में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जैसे यहाँ हम एक छवि में देखते हैं। अथाह कुंड का दूत इन पर राजा था, और वो इनको आदेश दे रहा था जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है उनको 5 महीने तक दुख पहुंचाना है। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपोलियोन है। इसका रहस्य बड़ा ही अनोखा है। बेशक हम इसे नहीं जानते, बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। यूनानी शब्द अपोलियोन एक बड़ा ही रहस्यमय देवता है, और इसकी बड़ी मान्यता है। ये मुख्यों में से एक देवता है। हिब्रू शब्द एडान, जिसका अर्थ है विनाश, कयामत, और इसके ग्रीक समकक्ष अपोलियोन, कोयने ग्रीक अपोलोन, जिसका अर्थ है विध्वंसक, बाइबल में विनाश और एक दोनों के रूप में दिखाई देता है। रसातल का दूत, हिब्रू बाइबल में एडान का उपयोग एक अथाह कुंड के गड्ढे के संदर्भ में किया जाता है, जो अक्सर सियोल के स्थान के साथ दिखाई देता है, जिसका अर्थ है मृत लोगों का विश्राम स्थल। अपोलियोन मृत्युलोक का राजा है, जो कि अथाह कुंड एक विनाशक गड्ढा है, उसके ऊपर ये राज्य करता है। बाकी सब इसके नीचे कार्य करते हैं। अपोलियोन को वहाँ का राजा बताया गया है जहाँ बुरे लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि अच्छे लोगों का दूसरा स्थान है। परमेश्वर ने जितने भी अधिकार दिए हैं वो सब परमेश्वर की ओर से हैं, जबकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये शैतान की ओर से है। ये झूठ है। अंग्रेजी में इसे अपोलो कहते हैं, और इसकी मान्यता बहुत है। यूनानी, प्राचीन यूनान धर्म यानी कि ग्रीक धर्म और प्राचीन रोम धर्म सर्वोच्च देवताओं में से एक थे। उनके लिए प्राचीन यूनान यानी कि ग्रीस और इटली में कई खूबसूरत मंदिर थे जहां उनके नाम पर पशु बलि चढ़ाई जाती थी। इसका जो स्वभाव है, ये गुण है, चिकित्सा, संगीत, दोष दूर करने वाला मुख्य देवता में से एक इसे मानते थे। अपोलो सूर्य और प्रकाश, संगीत और कविता, उपचार और विपत्तियां, भविष्यवाणी और ज्ञान, आदेश और सौंदर्य, तीरंदाजी और कृषि के ओलंपिक देवता माने जाते हैं। दूत है जो बाइबल में पाया जाता है या और कोई दूत है, लेकिन इसकी मान्यता ग्रीक में और इटली में मंदिर के साथ पशु बलि देने तक बहुत बड़ी मान्यता है। हो सकता है ये परमेश्वर ने इस दूत को हटा दिया हो अपनी नज़रों से, लेकिन अभी भी ये परमेश्वर का कार्य कर रहा है। यूहन्ना ने दर्शन देखा इन टिड्डियों के विषय में, वो आत्मिक है। जैसा टिड्डियों का आकार देखा और बिच्छुओं की सी शक्ति, उनको दुख देने की शक्ति दी गई, ऐसा आकार देखा, ये बनावट देखी, ये वास्तव में आत्मिक है। आप सोचिए, ऐसी टिड्डी कभी भी नहीं आएंगी, लेकिन ये जो विपत्ति है, ये विपत्ति जरूर आएगी। उनको बिच्छुओं जैसा दर्द होगा, भयानक 5 महीने तक। जब इस तरीके की एक विपत्ति आएगी तब मान लेना कि ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि एक स्वर्गदूत है और वो तुरई बजाता है 5वीं। ये क्या हमें पृथ्वी पर कभी सुनाई देगी? इसी तरीके से ये टिड्डियाँ कभी नहीं दिखाई देंगी। मनुष्यों को दुख पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने अंत के समय जो विपत्तियाँ रची हैं वो जरूर आएंगी, और वो उन्हीं समय पाएंगी जैसे 7 स्वर्गदूत 7 तुरैयाँ फूंकते हैं। कभी भी हमें
इन तुरैयों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। क्या अभी तक कोई तुरई नहीं फूंकी गई? तो ये गलत है। मैं सोचता हूँ कई तुरैयाँ अभी फूंक दी गई हैं और उनकी आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई दी। इसी तरीके से ये आत्मिक विपत्ति है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके के यूहन्ना ने दर्शन देके एक भयानक टिड्डी देखी और उनको बिच्छुओं का जैसा दर्द हुआ, ये विपत्ति बहुत ही डरावनी और बड़ी है। 5 महीने तक बिच्छुओं का जैसा दर्द होगा। जैसे बिच्छू काट लेता है उसका दर्द बड़ा ही भयानक होता है। इसका अर्थ यही है कि उनको ऐसा दर्द होगा कि वो मृत्यु को चाहेंगे लेकिन मृत्यु उनको नहीं मिलेगी। ऐसा यूहन्ना बता रहे हैं कि ये टिड्डियों का जो आकार है बहुत बड़ा है, घोड़े के जैसा है। ऐसे ही इनका दर्द भी होगा। ये विपत्ति उनके ऊपर आने वाली है जिनके परमेश्वर की मोहर नहीं लगी हुई है, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलते हैं। ये उनके ऊपर विपत्ति आने वाली है, ना कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर। तो आप इसकी चिंता ना करें कि ये कब होगा, क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग इसे देखते रहेंगे।